सर कि मोहन भागवत ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए पलटवार तो कर दिया, लेकिन चूंकि कांग्रेस के लीडर ने भी कहा देश की बेटियां जो धरने पर बैठी हैं, देश में जो मसले हैं वो दिखाई नहीं देता क्या मोहन भागवत को? शमशी आजाद, मैं आपका रुख कर रही हूं, आप सत्ता में हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं चाहे केंद्र की मैं बात करूं, अगर कुछ मुट्ठी भर लोग 5% लोग अगर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ये आपकी विफलता है कि अभी भी आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? बार बार कहा जाता है वोट लेने के लिए आप आगे आ जाते हैं, लेकिन बात हिस्सेदारी की होती है तो आप पीछे हट जाते हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, इनकी हताशा और निराशा हर चुनाव हारने के बाद साफ दिखती है। इन्होंने ना अपने संगठन को मजबूत करने की बात की, ना अपने जो राजनीतिक इनका लगातार जो पतन होता जा रहा है, जो इनकी पार्टी है लगातार धरातल में समाती जा रही है, उसका उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। हर बार ये यही होता है, चुनाव हारने के बाद ये छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाते हैं और वहाँ पर जाके बड़े बड़े बखान करते हैं जो तथ्यहीन रहते, जिसका कोई आधार नहीं होता। आज हमारे एक बहुत बड़े नेता मोहन भागवत जी जो कहे जाते थे, हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा इनको कट्टर विचारधारा के रूप में पेश करती थी, मुसलमानों का दुश्मन बना के इनको पेश करती थी और हिंदुस्तान में यही कहती थी कि मोहन भागवत अगर चाहेंगे तो मुसलमान हिंदुस्तान से छोड़कर जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को 2म दर्जे का बना दिया जाएगा, उनका चुनाव का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनको जो है शिक्षा से वंचित किया जाएगा, उनको स्वास्थ्य से वंचित किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें पिछले 9 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि भारत में, हिंदुस्तान में अगर कहीं पर भी, पूरी दुनिया में अगर कहीं सुरक्षित है मुसलमान तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है। चाहे अफगानिस्तान की बात कर ले जहां आए दिन मस्जिद इमाम बारगाह में जहां मुसलमानों का कत्लेआम होता है, पाकिस्तान की आप बात कर ले जहां कत्लेआम लगातार होता है, ईरान इराक की बात कर ले, यमन की बात कर ले, सीरिया की बात कर ले, सारी जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन वहां पर भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो 9 साल में बिल्कुल से भी कहीं पर भी एक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जहां पर मुसलमानों के घर नहीं लूटे गए, जहां पर मुसलमानों की इज्जत नहीं लूटी गई, इनको तड़पन ये हो रही है कि जो एक विशेष वर्ग का वोट था, जिस पर ये राजनीति किया करते थे, जिस पर इनकी सत्ता केंद्रित हुआ करती थी, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कि 9 सालों में सरकारों ने मुस्लिम हित में भी कदम उठाए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए तमाम योजनाएं लाए। सलमान गौरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौलाना है, बहुत स्वागत है सलमान गौरी जी आपका। क्या पक्ष है, कहां देखते हैं इस देश में मुसलमानों को, कितने सुरक्षित? राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है, खतरा मंडरा रहा है उन पर, ऐसा क्या हो रहा है इस मजहब के साथ? मैम, मजहब के साथ न कल कोई परेशानी थी, न आज कोई परेशानी है और न कल हो सकती है। मजहब इस्लाम के मानने वालों की तादाद के एतबार से भी और उसके सुरक्षित होने के एतबार से भी हर जगह महफूज है। मजहब के एतबार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम जरूर ये है कि चाहे वो कांग्रेस का दौर रहा हो, चाहे वो आज बीजेपी का दौर रहा हो, दोनों गवर्नमेंट में मुसलमानों को लूटा गया है, घसीटा गया है, एजुकेशन में अछूत किया गया है। ये तमाम तर प्रॉब्लम राहुल गांधी की भी जब गवर्नमेंट थी तब भी वो हाल था और आज भी वही हाल है। तो ये कोई राहुल गांधी एहसान नहीं कर दिए हैं 4 लफ्ज बोल के मुसलमानों के ऊपर, और राहुल गांधी अगर सही किए होते तो ये 9 साल में इतना बदहाल मुसलमान नहीं हो जाता। मैं तो राहुल गांधी की जो टीम है, कांग्रेस पार्टी ने जो मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफियां की हैं, उसको बचाने के लिए, अब मुसलमानों के वोट को लेने के लिए इस तरीके का कांग्रेस का आपने जिक्र कर दिया, भाजपा का आपने जिक्र कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है और वो भी खुद को मुस्लिम हितैषी बताती रही है। तो अरे मुसलमानों उस सरकार में जब वो पार्टी सत्तासीन थी तब क्या हालत थी? मैम, अभी तक जितनी पार्टियां आजादी के बाद आई हैं और जो प्रशासन में रही हैं, यानी जिनकी गवर्नमेंट बनी है, कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो मुसलमानों के हितों में काम किया। आपने अभी समाजवादी पार्टी की बात की, समाजवादी पार्टी ने 2011 में चिल्ला के 18% रिजर्वेशन की बात की थी। 18% रिजर्वेशन देने के नाम पर इन्होंने हुकूमत बनाई। हुकूमत आने के बाद मुसलमानों को कितने % रिजर्वेशन दिया? एक भी नहीं दिया। और अभी ऐसे ही आशीष चतुर्वेदी 2018 भी आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है? समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ है, सर वापस आपका रुख करूंगा। आशीष चतुर्वेदी, आप भी बड़ा जोर शोर से कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के हर मंच से, कि हम हैं मुस्लिम हितैषी, लेकिन ये भी नहीं मान रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमें बस वोट के नाम पे ठगने का काम किया गया हमारे साथ।
देखिए, भारत की पहचान ही अनेकता में एकता जो है वो भारत की पहचान है। और समाजवादी पार्टी किसी जाति या किसी धर्म का जो है वो इस तरीके से कभी भी वोट नहीं मांगती है कि हम उनके हितैषी हैं। हमने हमेशा वोट अपने किए हुए कार्यों पे मांगा है और आने वाले समय पे भी अपने किए हुए कार्यों पे ही मांगेंगे। जहां तक अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मंच से ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये किस संदर्भ में लिया जाए? तो भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, मैं उनकी बात से मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं सब लोग सुरक्षित हैं और होना भी चाहिए, सभी लोग सुरक्षित होना चाहिए, किसी धर्म का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अगर आवश्यकता भी पड़ रही है इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर कह रहे थे कि मुसलमानों की भी उतनी भागीदारी है, तो लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई मंत्री अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार में मुसलमानों को कितना मंत्री बनाया है, कितने लोगों को मंत्री बनाया है, केंद्र की सरकार में कितने लोगों को मंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी किसी को मंत्री बनाकर उनकी लाश पे सियासत नहीं करती, जैसा समाजवादी पार्टी ने किया था कि चंद मुसलमानों को सत्ता मिलाकर मंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद जो 5600 दंगे हुए लगातार 2012 से 17 तक, लाशों का अंबार जो देखने को मिला, जिनके घर उजाड़े गए, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। वो भी जब चाहे तब अगर चाहती तो 10 मंत्री बना देती, लेकिन उसके बाद के हालात की जिम्मेदारी कौन लेता? आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो आजादी चाहिए थी वो आजादी है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, नहीं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कहीं पर भी धार्मिक कोई पाबंदी नहीं है। आप ये चाहते हैं, आप बहुत बचकानी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपके पास कोई मंत्री है, बनाया है तो बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। मैंने बताया तो कि हम मंत्री बनकर लाशों की सियासत नहीं करना चाहते, कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से किया और उसके बाद क्या हुआ, सत्ता जाने के बाद अगर कोई आपका अकलियत का नेता अगर कोई जेल में जाता है तो अखिलेश यादव उससे मिलने नहीं जाते। और वहां पर एक विशेष आदमी आजमगढ़ में गैंगस्टर में बंद था, सबसे पहले अखिलेश यादव उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन आदम खान 8 महीने तक जेल में रहे। सर एक एक करके बोलिए, आप लोगों की आवाज नहीं आ पाएगी। ठीक है, एक ब्रेक